क्या आपने कभी सुना है कि जगन्नाथ भगवान ने एक भक्त के लिए भगवान गणेश का रूप धारण कर लिया था? आखिर ऐसी कौन सी भक्ति थी जिसने भगवान को अपना रूप बदलने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं इस अद्भुत और भावुक कथा को। बहुत समय पहले एक भक्त था जो केवल भगवान गणेश का उपासक था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह किसी ऐसे नगर में कदम भी नहीं रखता था जहां गणेश जी का मंदिर न हो। वह हमेशा कहता था, मेरे आराध्य वही हैं, मेरा जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित है। एक दिन किसी यात्री ने उससे कहा, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में स्वयं गणेश जी विराजमान हैं। यह सुनते ही वह भक्त अत्यंत प्रसन्न हुआ और लंबी यात्रा करके पुरी पहुंच गया। मंदिर के पास पहुंचकर उसने लोगों से पूछा, गणेश जी का मंदिर कहाँ है? लोगों ने आश्चर्य से कहा, यहाँ गणेश जी नहीं, यहाँ तो भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। यह सुनते ही भक्त का हृदय टूट गया। उसे लगा मानो उसकी श्रद्धा के साथ छल हो गया हो। वह दुखी होकर समुद्र तट पर बैठ गया, आंखों में आंसू, मन में पीड़ा। वह बार बार गणेश जी को पुकारने लगा, हे प्रभु, मेरी भक्ति कभी डगमगाए नहीं, मैं सदा आपका ही रहूं। उसकी निष्कपट पुकार सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। जगन्नाथ भगवान एक छोटे बालक का रूप धारण करके उसके पास आए। बालक ने मुस्कुराकर पूछा, भैया, तुम क्यों रो रहे हो? भक्त ने अपना सारा दुख कह सुनाया। बालक ने उसका हाथ थामकर कहा, सच्ची भक्ति किसी एक नाम या रूप से बंधी नहीं होती। जहां सच्चा प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। इतना कहते ही उस बालक का तेज बढ़ने लगा। भक्त ने देखा उसी बालक में उसे अपने आराध्य गणेश जी का दिव्य रूप दिखाई दे रहा है और उसी में कृष्ण की मधुर लीलाएं भी झलक रही हैं। तभी भक्त समझ गया, ईश्वर एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी अटल श्रद्धा ने मुझे तुम्हारे पास आने को विवश कर दिया। जो भक्त मुझे जिस रूप में पुकारता है, मैं उसी रूप में उसके पास पहुंच जाता हूँ। तभी से लोगों ने जाना, भगवान का रूप बदलना कोई रहस्य नहीं, बल्कि भक्त की सच्ची श्रद्धा का उत्तर है। जगन्नाथ जी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद की यह कथा है, जब उनका शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन उनका दिव्य हृदय, ब्रह्म पदार्थ, नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि वह हृदय आज भी जीवित है। समय बीतता गया और एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान का संकेत मिला कि समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी, दारू ब्रह्मा, बहकर आएगी, उसी से मेरा नया रूप बनाओ। राजा ने समुद्र तट पर खोज करवाई। सच में एक चमत्कारी लकड़ी मिली, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को काट ही नहीं पा रहा था। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर आया जिसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं 21 दिन तक बंद कमरे में काम करूंगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कमरे के अंदर मूर्ति बन रही थी। हथौड़े और औजारों की आवाज आती थी, लेकिन 15वें दिन अचानक सारी आवाज बंद हो गई। रानी घबरा गईं। उन्हें लगा शायद बूढ़ा कारीगर मर गया है। राजा से कहा, दरवाजा खोल दीजिए। राजा ने शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह बूढ़ा कारीगर गायब हो गया। कहा जाता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि विश्वकर्मा देव थे, जो भगवान की मूर्ति बना रहे थे। लेकिन मूर्तियां अधूरी रह गई, न हाथ पूरे बने न पैर। फिर भी उसी रूप में आज भगवान की पूजा होती है। यह मूर्तियां आज भी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं। सबसे बड़ा रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हर 12 से 19 साल में मंदिर में एक गुप्त प्रक्रिया होती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसमें पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ, भगवान का दिव्य हृदय, नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा होती है। जो पुजारी यह काम करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है, क्योंकि कहा जाता है अगर कोई उस दिव्य तत्व को सीधे देख ले तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। आज तक किसी ने नहीं देखा कि वह ब्रह्मा पदार्थ आखिर है क्या। और यही वजह है
कि जगन्नाथ जी की यह कथा आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक मानी जाती है।